इन्हों कई साल पहले आख्या मैं पास्टर जी वो जी किताब सी ना अनोखी मुलाकात वो तो खत्म हो गई, बस कुछ पीस ही पे है मेरे को। इन्होंने अंबाले तो प्रिंटिंग प्रेस से दोबारा फिर 500 प्रिंट करा के दोबारा भेजिया मैनू। ओके हाँ जी, बस ये शुरू हो जाए। मैं हिंदी बोल सकता हूँ क्या? थोड़ा मेरा पंजाबी बोलने में ना प्रचार करने में बेटा एको कम कर दो, एको कम करो, इसकी एको कम करो, थोड़ी कम कर दीजिए। यस यस और कम कर दीजिए। यस यस बढ़ाओ थोड़ी सी। यस आपके जो पास्टर साहब है ना ये बड़ी तोप है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि यदि किसी ने शिक्षा लेनी है वचन की तो आप पास्टर राजेंद्र के पास जाइए और कहीं शिक्षा नहीं मिलेगी आपको। यदि चमत्कार देखने हैं शोशेबाजी तो कहीं चले जाइए। और बताऊं मैं एक बड़ी मजे की बात आपको, 3 बच्चे हैं इनके, पिछले 28 साल से मैं इनके साथ हूं और इन बच्चों का नाम आज तक मुझे याद नहीं है। बच्चों का नाम क्या है? ये बड़ी बूंदी है, बड़ी खड़ी हो बेटा, ये मैंने नाम दिया, बड़ी बूंदी है, वो छोटी बूंदी है और ये लड्डू है। लड्डू का ये लड्डू है। ये इनके नाम याद ही नहीं मुझे क्या नाम है इनके। जब मैं पहली बार इनके पास आया ये इतने हुआ करते थे। ये तो बड़ी बूंदी है, छोटी बूंदी लड्डू है, इसके माँ बर्फी है, इसका बाप हलवाई है, ये नाम रखे थे मैंने इनके बैठा। और आज जब मैंने इनको मेरा ये आनंद की बात है कि मैं आज पहली बार इस भवन में आया हूँ प्रचार के लिए। वैसे मैं बहुत बार आया हूँ मिलने के लिए और मैंने पहली बार आज मेरी छोटी बूंदी को देखा, गाते हुए देखा मैंने बड़ी बूंदी को। हालांकि मैं फॉलो करता हूँ मैं इनको यूट्यूब पे, पर आज इनको आमने सामने देख के बड़ा आनंद आया। आपको याद होगा जब शीबा की रानी जब सुलेमान को मिलने गई तो उसने कहा कि जो मैंने सुना था वो तो कुछ भी नहीं था, आपको आके देखा तो बहुत देखा, जो मैं देखता था ना यूट्यूब पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा ये हमारी छोटी बूंदी है, अच्छा गाती है, मीठा गाती है ये। हालांकि मेरा काम नहीं किया है इन्होंने, एक करवाऊंगा इससे मैं जब मौका मिलेगा। इमोशन बहुत हमारे हैं मेरे और भाई राजेंद्र साहब के। हम दोनों बड़े इमोशनल हैं, जज्बाती हैं। हमारे लिए कोई काम कर देता ना हम उसके पाँव पे पड़ जाते हैं, दम देके उसके। अब मैं हाथ पकड़ के ना बोलने का आदी नहीं, मुझे स्टैंड देंगे प्लीज। तो इसलिए मैं आज आया हूँ, आपको देखा है, बहुत लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा, पर जब ये घोड़ा क्या था, घोड़ा जो है वो चौक वहाँ रहते थे, वहाँ मैं अक्सर आता था। घोड़ा 100 फीट रोड के ऊपर था जब ये, तो वहाँ में आते थे। कुछ लोग आते होंगे पहले भी, बहुत से नए बच्चियाँ हैं वो नए हैं, उनके लिए मैं नया जरूर हूँ, लेकिन ये छोटी बूंदी के लिए, बड़ी बूंदी के लिए और लड्डू के लिए नया नहीं हूँ। पिछले 28 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और हमारी मुलाकात बड़ी अजीब हुई, बड़ी अजीब मुलाकात हुई। और आपके पास्टर जी जो ने कहा ना, जो उन्होंने कहा है, उनके कहने में रत्ती भर भी इधर उधर नहीं है। बताऊँ आपको मैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी बात को घुमा के नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं, चाहे आपको बुरा लगे आपको भला लगे, वो आपकी बला पे लगा ना। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो पास्टर जी हैं, आपके पास्टर साहब, आज वो आपकी आत्मिक माँ हैं, आज आपकी मौसी आपके सामने खड़ी है। माँ कैसे खाना खिलाती है बच्चों को पता होता है, लेकिन जो मौसी जब आती है ना, मुझे पता नहीं होता कि बच्चे कितना नमक खाते हैं, कितनी मिर्ची खाते हैं, कितना चाय में मीठा लेते हैं। तो भाई आज मौसी खड़ी है। अब कितना मीठा होगा, कितना नमक होगा, ये आप प्लीज जानिएगा। और बड़ा खुदा का शुक्र है। और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा मीठा गाते हैं। मैंने 2007 में मैं रिकॉर्डिंग की इनकी, मैंने तब बच्चे थे, तब तो ये बिल्कुल ही बच्चे थे तब तो। पेशाब लगाइए, आज से जो है 2007 में, मतलब 18 साल पहले क्या हो गया, बच्चे थे बस। हमने बुलाया इनको और ये बोलते थे, पास्टर मैं आवा के सरजूगा। मैं आप बताइए हम कर लेंगे वो अच्छी रिकॉर्डिंग। हालांकि वो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं थी वो टेक्निकली, लेकिन रिकॉर्डिंग का टेक्निकली अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर कंटेंट होना अच्छी बात है।
मैं चाहे काला हूं, दिखने में सुंदर नहीं हूं, आपके पास्टर जी कैसे भी हैं, वो उसका कि मैंने रखते नहीं है। अंदर जो कंटेंट है ना, अंदर जो बातें हैं, जो अंदर जो माल है, कीमत उस माल की है। आपको जैसा बनाया परमेश्वर ने, वो आपका कसूर नहीं है। आप गोरी हैं, आप काली हैं, आप लंबी हैं, आप मोटी हैं, आप कैसी भी हैं, इसमें आपको परमेश्वर ने बनाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो प्रभु ने जो गुण दिए हैं ना, लिखा वचन में परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में अपने ज्ञान को भरा है। आप चाहे दिखने में कैसे भी हैं, जो ज्ञान भरा आपके अंदर, मूल्य उसका है। इसलिए कभी ना घबराएं कि आपका रंग गोरा है इसलिए परेशान ना हो, आपका रंग काला है इसलिए परेशान ना हो, आप लंबे हैं इसलिए परेशान ना हो, आप मोटे इसलिए परेशान ना हो, आप गिट्ठे इसलिए परेशान ना हो। जो आपको प्रभु ने दिया है, मैंने कहा जी मैंने मेरी बेटी को पाला है, मैंने इसको मैंने बड़ी महंगी फीसें देकर गिटार बजाना सिखाया है, इसके ऊपर मैं रात दिन मेहनत करके मैंने इसको वर्शिप लीडर बनाया है, मैंने इसको मैंने बीए बीएड करवाई है, इसकी माँ ने खाना पकाना सिखाया है, इसको मैंने उसको लैट्रिन बाथरूम साफ करना सिखाया है। वो आज प्रभु की दासी है, प्रभु की वर्शिप करती है। मैं किसी ऐरे गहरे के हाथ में दे नहीं सकता। बच्चे हमने पढ़ाए हैं, ये बच्चियां मेरी हैं, बूंदी हैं, वी कांट गिव एनीबॉडी, ऐसे किसी काम के सौंप देंगे हम, उसी को देंगे जिसको उसकी कदर होगी। हालेलुया। मेरी बेटी आज उम्र की दराज हो रही है, लेकिन मैंने पूछता हूँ मैं क्या करते हो, तो कहते हैं हम तो जी ऐसे वैसे नहीं हो, आप नहीं है। मैंने कहा इसलिए आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसकी चिंता मत करिए। जो परमेश्वर है वो ऐन वक्त पे काम करते हैं, वक्त पे, ना तो वो पहले करते हैं ना वो बाद में करते हैं, एकदम वक्त पे काम करते हैं परमेश्वर जो है। जो बात बताई है पादी साहब ने बिल्ली वाली, सच्ची बात है। वो शादी हुई भाई मेरी 1991 में, 91 में, और शादी करके मैं मेरी बीवी, वो बेचारी वो भी ऐसी, अब तो शायद डेथ होगी उनकी 3 साल पहले। बड़ा अच्छा काम मैंने उसके साथ 31 साल 8 महीने 12 दिन मैंने बिताई उसके साथ। गरीबी में मेरे साथ रही वो। दिखने में सुंदर नहीं थे वो, लोग बोलते हैं, पर वो उसके अंदर जो गुण था ना, आप जानते हैं पादी साहब, सेवा करने गुण जो है, वो एक मिशनरी थी, प्रचारक थी वो लेडीज के बीच में। हमने बहुत सेवा की। शादी हुई हमारी, हम दोनों गरीब थे, वो गोरखपुर थी, मैं यहाँ का था। हम जब शादी करके गए वहाँ, वो एक गांव था, बुढ़िया गांव है इधर यमुनानगर में। हम जैसे पहुंचे, बच्ची हमारी बड़ी बेटी हेप्सिबा होने वाली थी। आज मेरी बेटी कोल यहोवे के नाम से वर्शिप करती है। वो बहुत बढ़िया, जैसे हमारी बेटी छोटी बूंदी बजाती है ना कीबोर्ड, वैसे वो कीबोर्ड बजाती है लड़की मेरी वो। और वो जहाँ खड़े हो जाते हैं हमारे बच्चों की तरह, प्रभु के नाम की महिमा करते। हालेलुया। हम पहुंचे वहां पर, गांव में पहुंचे, तो मुझे कहने लगे पैसा घी खत्म हो गया, क्या किया जाए। मैंने कहा जी पैसे भी नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। ये 21 दिसंबर 1991 की बात है ये, और हम बाहर बरसात हो रही है, धीरे धीरे बरसात हो रही है। हम दुआ कर रहे कि प्रभु जी रास्ता ये बरसात बंद कर, ताकि बाहर प्रचार करने जाए। तब हम फील्ड वर्क में थे, प्रचार करने जाए। वो फिर वही पैसा घी नहीं है, और लोग शक करते मेरे ऊपर। देखो ना तो सिंदूर लगाती थी वो, ना वो चूड़ा पहनती थी। वो कहते ये भगा के लाया कैसे, ये ना तो ये सिंदूर लगाया, टिक्के लगाए। मैंने कहा हम क्रिश्चियनों का लगाते नहीं है। जब तक मेरे माँ बाप वहां नहीं आए, तब तक पड़ोसियों को शक रहा कि ये भगा के लाया कैसे ये। क्या हुआ, आए तो सारी बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे दुआ कर रहे। अचानक क्या हुआ, हमने ना आवाज सुनी, पड़क की आवाज सुनी हमारी किचन के बाहर। था मैं मेम साहब, हम उसको मेम साहब कहते हैं। मैं मेम साहब क्या बाहर क्या देखो, उसने क्या देखा, बिल्ली ने 1 किलो घी का पैकेट, पता नहीं वो भाई कहां से लेके आई। आई डोंट नो, स्टिल आई डोंट नो। वो लेके आई, उसने एकदम पकड़ा हुआ किनारे से पकड़ा घी को, और आके पटाख से पटक दिया। और हम जब तक बाहर नहीं आए तब तक वो हिली नहीं वहां से। वो
हम बाहर आए तो खाया। वहां से हमारे विश्वास ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, हमारे विश्वास की एक दिशा परिवर्तन हो गई। भाई साहब ने बताया, हम वो खरीदते थे खाना उधार, वहां से क्या हुआ कि हम वहां से शिफ्ट हो गए, वहां से हम लोग उस शहर से, तो वो मैं वहां से दूर चला गया। ये बात क्या हुई कि हमारे एक बंदे आना था केरला से, मुझे मेरे बॉस ने फोन किया कि अनिल एक अंकल आ रहे हैं, उनको लेके आपने दिल्ली से यमुनानगर में आना है। उनको लेके मैं दिल्ली से आया, उनको कहते हैं वो व्हाइट शर्ट आप कहना, अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना। हमने को बोल रखा है कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में होंगे आप। तो मैंने हम पहुंच गया दिल्ली लेने के लिए उनको, हम ले लिया उनको, मैंने बस से बैठ के आ गए। हम रात को बैठे, बोलते आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम अनिल है। वो फिर उठा सुबह, कहता आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम अनिल है। अच्छा, होता क्या था, पहले जब ना मैं सोता था, एक सपना आता था मुझे कि सांप है, उसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं। सांप है, उसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं, वो भाग जाता है कभी कभी। उस रात को सपना मुझे आया कि सांप को मैंने मार दिया। ऐसे उठा मैं, वो बंदा उठा, वो कहता आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरे चाचा बता दिया, मेरा नाम अनिल कुमार मेरा नाम है। कहता और क्यों अनिल है यहाँ पर? मैं कहा यहाँ तो अनिल नहीं है कोई। क्या जब मैं कैलिफोर्निया में था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये पैसा बाहर निकाल ले और जिसको मैं उसको दे दे पैसा ये। तो मैं अभी मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने कहा है कि ये पैसा मैं अनिल को दूं। मैं कहा यहाँ तो अनिल मैं ही हूं। उसने कहा वो मैं बैग खोलो, उसने पैकेट खोला वहां से, और जब मैंने पैकेट खोला उसमें 500 के नोट के 20 नोट 500 के, मैंने जिंदगी में नहीं देखे इतने पैसे। फिर मैंने रात को दिए उसने मुझे, मैं ले घर लेके बताया, मैंने मेम साहब बड़ी खुश होगी, ओके पैसा वैसा है वो, क्योंकि वो अंकल वहां से आए, आप बता दो उनको हेड ऑफिस में कि दिए हैं। मैंने फ़ोन किया रात को, तब उन फोन नहीं थे, उन में वही होते थे STD। मैंने फ़ोन किया वहाँ हेड ऑफिस में, मैं कहा जी वो अंकल आए, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए उन्होंने मुझे। वो कहने लगे जी आपको दिए, हमें क्या, आप रखो उसको। मैं ठीक है, हिसाब लगाया मैंने, फिर 9,990 रुपये मेरा कर्ज था मेरा। हाँ जी, 9,990 रुपये था और मुझे 10,000 मिले। मैंने वो दे के पैसे उसको बाकी जेब में डाली, 10,000 रुपये डाल लिया अपने। यही हमारा परमेश्वर है। अय्यूब कहता है वो तो बड़े बड़े काम करता है पर था नहीं लगती। परमेश्वर तो बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। तो आपके लिए जो परमेश्वर है बड़े बड़े, मैं प्रचारक नहीं हूं आपके पास साहब की तरह, ये तो बहुत अगर अच्छे प्रचारक हैं ये, मैं तो अपने दिल की बात आपके दिल से करने आया हूं। मैं, मेरा आने का विचार था नहीं यहां पर, बिल्कुल नहीं था। मैंने कल जाना था, हमने एक चर्च का उद्घाटन किया वहां गांव मुलोट के पास, तो शाम को अंधेरा हो गया, फिर मैं डबवली वापस आ गया, जा नहीं पाऊंगा। आपको मालूम है यीशु मसीह एक चरवाहे के पास लाठी होती है, उस लाठी का ना आगे से मुंह यू टाइप होता है, देखा आपने कभी? ऐसे होता है। वो क्यों होता है? जब कोई भेड़ ना इधर उधर होती है ना, तो चरवाहा भेड़ के गर्दन को ऐसे पकड़। आज सुबह उठा मैं कहा मैं जाऊंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरी गर्दन मरोड़ी परमेश्वर ने। कहा नहीं, तूने आज संडे है, चर्च कैसे मिस करो, कहाँ अटेंड करोगे? मैं कहा चर्च तो एक ही है भाई, ब्रेड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री। तो फिर मैंने अचानक फैसला लिया, तो मेरे बेटे का फोन आया, पापा आप कहाँ होगे? मैं यार मैं चाहता हूँ चर्च जाना, तो लेकिन मैं आऊंगा। मैं नहीं, आप ऐसा करिए, आप चाचा के पास, वो चाचा बोलते हैं इनको, आप चाचा के पास जाइए, उनके साथ संगत करके आइए, फिर आप आ जाओ। तो हमारा परमेश्वर है, आप चाहे कितने दूर हो जाएं, लाठी उसके पास है, वो आपके गले को पकड़ के सीधे ले आएगा वो, और आपकी बंद मुट्ठी को परमेश्वर खुलवाना जानता है। आप नहीं खोलेगा ना, वो तपते तेल में डाल देगा। इससे पहले कि तेल में डाले, खोल दीजिए अपनी मुट्ठी, अपने मनों को खोल दीजिए परमेश्वर के लिए, अपने दिलों को खोल दीजिए परमेश्वर। ये बातें हैं, ये भाई प्रचार नहीं है, ये दिल की बातें हैं हमारे मसीह जीवन के लिए, जो हमारे लिए काम करती है। पश्चिम मैं कब तक बोल सकता हूं?
इसके आगे और। हाँ, थैंक यू। बड़े दिलदार आदमी है आपके पास्टर। मैं बीमार हुआ, मैंने कहा पास्टर बीमार हो गया हूं मैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे जूस पीने के लिए 1500 रुपये मुझे दिए। 2007 की बात है ये, 18 साल पहले। बहुत ही वैल्यू 1500 रुपये के उन दिनों में, और पैसा निकालना बड़ा मुश्किल था। आपके पास्टर साहब तो ना बड़े तूप हैं ये, बच्चे याद करते हैं जब चाचा बतलते हैं, इन्हीं के इशारा होता उनका। बहुत आए, इनके साथ आए रहे, और बहुत सेवा की मेरी वाइफ ने, चाची ने बच्चों की। अब वो नहीं रही, प्रभु के पास चली गई हैं, खुदा का शुक्र हो। और मैंने देखा ये मिक्सर, वही मिक्सर है लड्डू ये। अब बाप रे बाप रे, ये 2000 शायद ये हमने लिया था ये, वो तभी की बात है ये, अब तक चल रहा है ये। बड़ा टीठ है यार, बड़ा चल रहा है। तो ये है प्रभु की, ये होता है बच्चों मेरे। कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं। बड़े तो थोड़े हैं, मैं 65 साल का हूं। मैं कह चाहूंगा कि जब आपने जीवन दिया यीशु मसीह को, किसी बात की फिक्र मत करो। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुस्त होकर बैठ जाओ, आपने अपना काम करना है। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा दो, 11वें अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार के। जिस आवाज से उजाला होता है, प्रभु ने कहा उजाला उजाला हो गया, तो क्या उनके लिए उठाना मुश्किल था पत्थर को? उसने कहा पत्थर हटा दो। जो काम आपने करना है वो आपने ही करना है, और जो काम परमेश्वर करेंगे तो पत्थर हट गया। तो जोर से जैसी आवाज दी, प्रभु यीशु ने लाजर बाहर रहा, तो लाजर बाहर आ गया। तो आपके जीवन में कितने पत्थर हैं, कितने मुर्दा लाजर हैं, वो सारे जिंदा होके बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है, अपने पत्थरों को हटाना है अपने हृदय से। पत्थर हटाइए, प्रभु की आवाज को सुनिए, आशीषें आपके पीछे 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 भागती आएंगी आपके पीछे। याद रखिए, जब शादी हुई ना मेरी, टूटे जूते नीचे मेरे भाई, ऊपर से मैंने पॉलिश कर लिए। वो क्या करते थे गोरखपुर में, जब दुआ करके ना फिर वो घुटने टिका के दुआ करते थे। मैं भूल गया जूते उतारना, टूटे जूते नीचे से मिट्टी आती थी। तो मुझे कहा कि मैं प्रभु तो गड़बड़ हो गई, तो लोग कहेंगे लड़का शादी करने आया है, जूते टूटे हैं इसके, प्रभु तो प्रॉब्लम हो गई। तो पर क्या हुआ, जैसी दुआ की तुरंत ले गए साइन करने के लिए। मुझे दुआ की नहीं उन्होंने। जब बाहर आए बोले अरे ब्रदर क्या हो गया, हमने दुआ नहीं किया, भूल गए हम तो। ना 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 ना, भूले नहीं, बुलाया गया आपको। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे जूते दिए। कोई 3200 का है, कोई 4200 का है, कोई 6000 का है, कोई 12000 का है। मेरा कहने का मतलब है मेरे बच्चों, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। आप, पतरस कहता है अपने आप को परमेश्वर के बुलंद हाथ के नीचे विनम्र कर दो, दीन कर दो, तो वक्त आने पे उठाएगा तुम्हें वो। कभी हमारे पादरी साहब रहते थे किराए के मकान में, 100 फुट रोड के ऊपर हम भी रहते थे। मुझे याद आया हमारे घर में गैस खत्म हो गई, रोटी पकाने के लिए नहीं थी, तो मैंने, मेरी वाइफ ने आग जला के ना अखबार से तवा गर्म करके पराठे बना के बच्चे स्कूल भेजे हमने। आज घर में मेरे 4 सिलेंडर हैं, पास्टर साहब को 10-15 होंगे पास्टर साहब का तो। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं, कि विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर बिना स्वार्थ के। ये भी याद रखें, बिना स्वार्थ के प्रभु करेगा। तो आपने आवाज सुनी है, मैं हमेशा मसीही जीवन पे बोलता हूं। आज मैं आपके सामने, आप कहेंगे भाई साहब बड़ी लंबी भूमिका बन दी आपने। अक्सर क्या था कि दिल की बड़ी बातें थी आपसे कहने के लिए, बहुत कुछ था दिल की बातें कहने के लिए। बहुत साल से मैं आया नहीं चर्च में, बस आता था मिलने के लिए, पास्टर साहब से आता मिलने के लिए मैं, लेकिन निकल जाते थे। आज मैं देखा, घर देखा। याद रखें, यदि घर नहीं है आपके पास तो चिंता मत करिए।
घर नहीं मिलता, चिंता मत करें। इस घर से बेहतर, मेरे 52 लाख से घर से बेहतर आपका घर स्वर्ग में है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से इतनी बड़ी सृष्टि बना दी है, वो जो घर बना रहा है आपके लिए, वो कितना सुंदर होगा स्वर्ग में घर। हालेलुया। इसलिए आप किसी बात की चिंता मत करिए, खाने की चिंता मत करिए, क्या खाएंगे, प्रभु आपको दे सकता है। कपड़े की चिंता मत करिए, प्रभु दे सकता है। कभी हम शर्ट पहनते थे देहरादून में, 5 रुपए की शर्ट आती थी, 7 रुपए की पैंट आती, पहनते थे हम पलटन बाजार से। आज मेरा बेटा मेरे लिए 2200 की शर्ट लेके आया है और 2300 रुपए की पैंट लेके आया मेरे लिए। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी हेप्सिबा है, वर्शिपर है वो, जैसे आपके बच्चे हैं। एक बार मैंने कहा था पादी साहब को, मैं पादी साहब आप शेर हैं, हम शेर हैं, और शेर के बच्चे शेर होते हैं, उनको शिकार मारना सिखाया नहीं जाता, अपने आप शिकार मारते हैं। आप लड्डू को देखो, दोनों बूंदियों को देखो, क्या कमाल करती हैं। कभी आपको मौका मिले मेरी तीनों बेटियों को, आप हैरान रह जाएंगे देख के उनको, हम दोनों के बच्चे कितने आगे बढ़े हैं। इसलिए आपने कभी चिंता नहीं करनी। आपके सामने इतने बड़े जो है गवाही आपके सामने दी है, मेरी गवाही है और पास्टर साहब गवाही है। उसी गवाही को लेके आज मैं आपके सामने 2-3 बातें करना चाहूंगा। मैं, यदि आप जो है इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक का 11वां अध्याय पढ़ेंगे आप, तो वहां पर बहुत से लोगों की बातें कही गई हैं। वहां यदि गिनेंगे तो वहां 16 लोगों का स्पष्ट वर्णन है वहां पर। इसके साथ साथ क्या है, 16 लोगों के स्पष्ट वर्णन के बाद देखा कि अनेकों अनेक ऐसे लोग हुए हैं। उन सब की गवाही जो है, उन गवाही जब वाकई मिले, हम पढ़ेंगे नहीं इसको, जब घर जाएं उसको पढ़िएगा उसको आप। मैं उस भाग को छोड़ करके उसके आगे जाना चाहता हूं। लिखा है, इस कारण, किस कारण लिखा है, विश्वास ही के द्वारा, वर्ड 39 वर्ष में, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वचन वस्तु मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई है कि वे आगे पहुंचे प्रभु के आशीष को पाएं। तो ये हमारे विश्वास के लोग हैं। आगे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 के ऊपर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ दौड़ें जिसमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। हालेलुया। जो मसीही जीवन है, दौड़ है एक। इस जीवन में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। इस जीवन में आपके ख्याली पाप का कोई स्थान नहीं है। इस दौड़ में आप जो सोचते हैं, जो वचन से बाहर है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। याद रखो आप, ये दौड़ ऐसी दौड़ है, जब आपने पहली बार सांस लिया यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। याद रखें, ये दौड़ जो है मसीह जीवन की दौड़, ये दौड़ जब आपने अपने पाप से तौबा करने के बाद पहला सांस लिया, और जब आप इस जिंदगी की दौड़ को खत्म करके आखिरी सांस लेंगे, ये दौड़ तब तक चलती रहेगी। भाई बहनों, ये दौड़ तब तक चलती रहेगी। दौड़ 2 प्रकार की होती है। एक दौड़ होती है, हमें जो निशाना होता है कि यहां से दौड़ के वहां से भाग के सामने जाना है, जो पहले पहुंचेगा वो इनाम पाएगा। पौलुस कहता है, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारा, वो कहता है हर एक को इनाम मिलना है। ये हमारी मसीही दौड़ में ऐसा नहीं कि जो भाग के पहुंच गया उसको इनाम मिल गया, ऐसा नहीं है। मसीही दौड़ में हर एक व्यक्ति को जैसे ही वो अपनी दौड़ पूरी करता है, करती है, उसके लिए बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है। जितना हम कष्ट सहते हैं दुनिया में, पौलुस से बड़ा कष्ट किसी ने नहीं सहा।
वो कहता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है जो मुरझाने का नहीं, मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो विश्वास से जीते हैं। हालेलुया। फिर कहा विश्वास से जीने वाले जो लोग हैं, धर्म के जीने वाले लोग जो हैं, जो भक्ति में जीने वाले लोग हैं, उनको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। याद रखें, आप कहें ना कि मसीह जीवन फूलों की सेज, भूल जाइए। आप सोचे ना कि आप भांज बरकत ही बरकत मिलनी है, भूल जाओ इस बात को। समय आ रहा है धीरे धीरे कि वो शिकंजा जो है कसता जा रहा है, आपसे से प्रेम करता है, आप आशीष पाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, समय जाता रहा इस बात का। अब समय क्या है? अपनी दौड़ में दौड़ने का समय भाई बहनों। अब आप बढ़ ज्यादा जिंदगी में आश्रय कर्म की तलाश मत करें। आपको शिफा पाने की जरूरत है। शरीर तो मिट जाएगा, आपको शिफा आपके मानसिक सोच से पाने की है। आपको शिफा आप क्या सोचते हैं उससे पाने की जरूरत है। इसलिए अपने माइंड को, अपने दिमाग को ताजा रखें। हमारे घरों में एक वो होता है, डस्टबिन होता है, डस्टबिन जहां हम कूड़ा डालते हैं, जहां पर वो डस्टबिन को आप नहीं साफ करेंगे ना, 2 दिन तक बंद रखेंगे, बदबू आएगी उसके अंदर से। आपका और मेरा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो ऐसा ही है। वो रिफ्रेश नहीं होगा ना, वो रिफ्रेश नहीं होगा तो याद रखें बदबू आना शुरू हो जाएगी उसमें से। लालच की बदबू आएगी उसके अंदर से, स्वार्थ की बदबू आएगी उसके अंदर से, आपके भाई से घृणा करने की बदबू आएगी उससे। इसलिए आपको अपने माइंड को फ्रेश करते रहना है। पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर, हमें विश्वास प्रभु की महिमा का स्मरण दिलाकर तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से आत्मिक बात में बदलते जाओ, बदलते जाओ। जो मसीह जीवन है, अपने माइंड को नहीं लिखा बदलो, वो कहते ना बदलो, फिर तो खत्म हो जाता है एक बार में। ये है बदलते जाओ, ये प्रोसेस है ये। तो हमारे माइंड को फ्रेश होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड किस पे लगा हुआ है? बीमारी पे है, कर्ज पे है, और बातों पे है। तो अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। उसके लिए पवित्र आत्मा वचन कहता है, इस संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। तो आपके माइंड को हर रोज बदलना है, बदलना है। ऐसा नहीं कि अब नींद आए 3 दिन तो कोई बात नहीं, वो परफ्यूम लगा रहे बात चल जाएगी। अब आप तो नींद नहाते तो कोई बात नहीं, आप फुस किया, चल दिया, खुशबू आएगी। ऐसा मसीह जीवन नहीं है, रोज आप करना है आपको। तो पौलुस कहता है अपने माइंड को बदले। यहाँ लिखने वाला कहता है, हमें नहीं मालूम किसने लिखा है ये। कुछ कहते हैं कि लिखा है पौलुस ने, कुछ लेते हैं, हमने क्या लेना किसने लिखा है। वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जब दूसरा पढ़ते हैं तिमोथी 3 लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। और ये वचन भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। लिखा है, ऐसा बादल घेरे हुए है और हर एक रोकने वाली वस्तु। याद रखें, ये जो बातें लिख रहा है ना, ये गैर विश्वास नहीं लिखी हुई। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं तो विश्वासी हो गया हूं जी, अब मुझे जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह बन चुके हैं, उनके लिए लिखता है ये। क्या कहता है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करें। बहुत सी होती है रोकने वाली वस्तुएं। आपको मालूम है, आपको, आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को कौन सी वस्तु रोक रही है? आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। याद रखें, आपको, अनिल धालीवाल को सिर्फ दुनिया में 3 व्यक्ति जानते हैं। 3 व्यक्ति, परमेश्वर, शैतान और स्वयं अनिल धालीवाल। और आपसे बेहतर आपके मन को और कोई नहीं जान सकता। आपके मन को आपके पास्टर नहीं जान सकते। आपके मन को आप स्वयं जानते हैं। आप जानते हैं कि रोकने वाली बात कौन सी है।
दौड़ को दौड़ना है, कहता है रोकने वाली बात को रोकना है। जब कभी आपको ठंड लगती है ना, खिड़की में ठंडी हवा आती है, जोर की हवा आती है, क्या करते हैं आप? खिड़की बंद कर देते हैं, फिर आप ठंडी हवा नहीं आती आपको, फिर आराम से सोते हैं। जब कभी आपकी खिड़की में से गर्म हवा आती है जून के महीने में, आप खिड़की बंद कर देते हैं। ये रोकने वाली अवस्था होती है। जब कभी आपके दिमाग को, आपके मन को अशांत करने वाली बातें होती हैं बातें, तब क्या होना है? वचन जो है आपको संभालेगा। आगे लिखा है उलझाने वाले पाप को, बहुत पाप उलझाते हैं जो, जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते यहां पर। उलझाने वाले पाप की आज फोन है आपके हाथ में। हम पहले बोलते थे विज्ञान एक वो छुरी है, आप जिसे उंगली भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं। ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो फोन आपके हाथ में है, वो वही छुरी है, छुरी छुरी छुरी। इससे आप अपना हाथ भी काट सकते हैं और फल भी काट सकते हैं। इस फोन में जो है अच्छी अच्छी बातें, वचन, बाइबल के वचन बहुत हैं, सुनेंगे उसमें। इसके विपरीत भी है। तो उलझाने वाली बातें बहुत हैं, उलझाने पाप बहुत हैं। हमने जिनको उतारना है अपने मन से। फिर क्या करना है? दौड़ में दौड़ना है। ये हम सब की दौड़ है, ये एक साथ दौड़ है। ये देखिए, मैं पहले दौड़ गया तो पास्टर जी पीछे दौड़ के आ रहे हैं। ये हमारे मसीह लोगों की एक साथ मिल करके दौड़ने की दौड़ है। ये कोई नहीं कह सकता मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मेरे को बहुत ज्ञान है, मुझे वो है। ऐसा कुछ नहीं भाई बहनों। ये दौड़ सबकी बराबर दौड़ है। ये आपको ज्ञान है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। आप 5 घंटे 6 घंटे दुआ करते हैं, बहुत अच्छे। पर आप किसी दूसरे से अच्छे नहीं हैं, अपने लिए अच्छे हैं आप। इसलिए इस दौड़ में आपको दौड़ना है। मुझे याद है एक बार मैंने कहानी पढ़ी, एक बार दौड़ हुई, जो अपाहज लोग हैं ना, हैंडीकैप, उनकी दौड़ हुई। दौड़ना था, सारे मित्र दौड़ रहे थे, अपाहज, हैंडीकैप। उनकी दौड़ अलग होती है उनकी। तो सब दौड़ रहे थे, आगे आगे दौड़ रहे थे। एक पीछे व्यक्ति गिर गया, उसकी चीख निकली उसके मुंह से। जैसी चीख निकली मुंह से, सारे खड़े हो गए वहां पर। सबने उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाया अपने कंधे पे और आराम से लेके वहां पहुंच गए जहां उनका लक्ष्य था। हम वो मसीही लोग हैं, हम धीरे से दौड़ते हैं, हमारे भाई बहन को साथ लेके चलते हैं। हम स्वार्थी नहीं है कि अपने आप का देखकर चलते बने, ऐसा नहीं है। हमारी मसीह दौड़ जो है ये मिलके चलने वाली दौड़ है। ये एक मैराथन दौड़ है। चलते आगे लिखा हुआ है हमें धीरे से दौड़ना है। कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे जीवन में। मैंने एक बुक अनुवाद की, उसका नाम था पर्पस ड्रिवन लाइफ, पंजाबी में उद्देश्य संचालित जीवन। मैंने 2007 में वो अनुवाद किया उसका, और मुझे कुछ दिन पहले 18 साल के बाद बुक दिखी, वो अनुवाद की हुई। बहुत अच्छी बुक है उसकी। रिक वारन उसके लेखक हैं, उन्होंने लिखा उसमें एक स्लोगन लिखा उसने। क्या कहा उसने कि जो विश्वासी मसीह लोग हैं, उनको बात याद रखनी चाहिए कि जब वो इस जमीन पर आखिरी सांस लेते हैं तो उनकी अगली सांस जो है वो स्वर्ग में होती है। जब आखिरी सांस लेते हैं उनकी अगली सांस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होती है। तो याद रखिए, बड़ी धन्य आशा हमारे लिए है। मैं पिछले हफ्ते मैंने 3 महीने जनाजे पढ़े, 2-3 महीने मेमोरियल सर्विस में गया, 2-3 घरों में गया। मैं बड़ा टूट गया था। मैं एक पादरी के लिए जनाजा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। हम होते हैं, ठीक है, जब दफनाते हैं किसी को ना, बड़ा दुख होता है हमें। हम नहीं कि आप सोचते हैं कि पाँच साल तो बड़ा होता, दर्द हमें होता है इस बात का। पर क्या होता है, हमें करना है काम, क्योंकि दुख के बीच में हमें सुख है, शांति है। कभी घबराना नहीं है मौत से। दुख और आशा, ये मसीह जीवन जो दौड़ है, इसमें दुख आते हैं, मौत आती है, इसमें बीमारियां आती है, इसमें है। तो दुख जो है, उस दुख और आशा दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारी जो मेरी वाइफ की डेथ हुई, जब
हम बड़े दुख थे जब वो हॉस्पिटल ले गए। हम उनको, वो पड़ी थी उसके ऊपर डेड बॉडी, उसकी स्ट्रेचर के ऊपर। मैंने देखा उसके हाथ में अंगूठी भी थी, उसके गले में चेन थी, उतारी मैंने। मुझे किसी ने कहा था हॉस्पिटल उतार लेते हैं, वो उतारी। मैंने कहा प्रभु क्या कर दिया आपने, ये प्रभु क्या कर दिया? मैंने पूछा प्रभु से। एक आवाज मेरे कान में आई, वो क्या थी? तुम्हें, मैंने जिक्र किया था पैसा इस बात का, तुम्हें और इसको आने वाले बड़े कष्ट से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैंने अपनी आंखें बंद की, धन्यवाद किया। बहुत मुश्किल था ये सहना। जिस व्यक्ति ने 31 साल 8 महीने 12 दिन एक और बिताए हों औरत के साथ, और बड़ी खुशी के साथ बिताए हों, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुख था। पर आशा क्या है, हमारी आशा क्या है? हम जब विदा होंगे दुनिया से, उनके साथ मिलेंगे, उनको हम मिला। तो क्या होता है, आप ध्यान किस पे लगाते हैं? दुख पे लगाते हैं कि आशा पे लगाते हैं? हमारी आशा जो है, महान आशा है, हम मिलेंगे। दुख पल भर का है। कभी भी आपको आपका सामना हो जाए मौत से तो घबराए नहीं, अपने दुख पर काबू रखें। आशा, महान आशा हमारी है, उस आशा से हम जीते हैं। ये हमारी दौड़ का हिस्सा है। ये मौत का सामना करना, बीमारी का सामना करना, ये मसीही जीवन का हिस्सा है। कंगाली का सामना करना, पैसे का सामना करना। कभी समय था हमारे, मेरे स्टूडियो में 2000 का माइक्रोफोन था हमारे रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज स्टूडियो में 17,000 रुपए का माइक्रोफोन है। कभी था स्टूडियो हमारे, हम वहां पर 2000 का 3000 का लेके आते थे ये साउंड कार्ड। आज हमारे स्टूडियो में 64,000 का वो साउंड कार्ड है। क्यों ऐसा होता है? हमारी आशा दुख के ऊपर नहीं, हमारी आंखें दुख के ऊपर नहीं, उस महान आशा के ऊपर है। इसलिए अपनी आंखें खोल करके, क्या लिखा हुआ है आगे? लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये कब होएगा? जब आपकी आंखें यीशु की ओर लगी रहेंगी। आपकी आंखें जब यीशु की ओर होंगी, अपनी दौड़ को पूरा दौड़ेंगे, आप याद रखें। तब आपके सामने दुख, कितना दुख। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब के लिए, परमेश्वर का। जब पता लगा उनको कि डेथ होगी मेरी वाइफ की, दोनों मियाँ बीवी, बहन बीमार थी, उन दोनों में वहां लेके पहुंचे। तभी कहा मैंने आपको, आपके पास्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है भाई बहनों, लेकिन ये टीचर हैं। ये याद रखिए, टीचर 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 मुर्गा बना देता है स्कूल में। टीचर याद रखें, टीचर बड़ा भैड़ा होता है भाई जी, छड़ी मारता है, लेकिन उस छड़ी के पीछे, मुर्गा बनाने के पीछे आपकी सफलता है। कल मैं मेरे टीचर को मिल के आया, जो मैं पढ़ाते थे मुझे 6ठी क्लास में। घर में मिल के आया उसके में जाके, 80 साल के आज वो। बड़ा खुश हुआ वो देख के मुझे। जब आपके टीचर हैं ये, आपको डांटेंगे। कभी याद है एजरा नबी की पुस्तक पढ़ना आप। जब एजरा नबी गया ना लोगों को मिलने के लिए, तो लोगों ने गलत काम किए, गुस्से में बाल नोच दिए उन्होंने उसके। याद रहो पढ़िए, आपको पढ़ना भी। ऐसे टीचर करता है, इसलिए कभी बुरा नहीं मानना है, सीखना है। जो शिष्य टीचर की मार नहीं सहता ना, वो कभी सफल नहीं होता। एक बात कही थी अमिताभ बच्चन ने, यदि खेत है ना, खेत कहेगा कि मैंने हल के जोतने का दर्द नहीं सहना, तो फसल नहीं देगा वो। यदि आप खेत हैं, आपके टीचर जी हैं, हल चलाते हैं आपके ऊपर, तो याद रखिए फल आना है उसका। तो हमारी दौड़ का हिस्सा है। वचन कहता है कि उसको ताकते रहो, यीशु मसीह को। आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है ताकने की सिवाय यीशु मसीह की ओर। आप कैसे ताकेंगे बताइए भला? आपके पास कोई दूरबीन तो है नहीं, ऐसे ही ताकते रहेंगे उनको। जो मेरे पास तो है नहीं भाई, आपके पास भी शायद हो, आई डोंट नो। ताकने का क्या अर्थ होता है? जो आपको आपके सिखाने वाला जो है, अगुआ जो आपका है, उसकी बात को मानना है, उसकी बात को सुनना है। आपके सामने जो ये स्पीकर लगे हुए हैं, लाखों रुपए के हैं। ये जो मिक्सर हैं और ये जो एम्पलीफायर है, सस्ते नहीं है भाई साहब, ये लाखों रुपए के। मैं जानता हूँ, मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ। क्यों लगाए हैं आपके लिए? कि आपके कानों में प्रभु का वचन साफ साफ अच्छी तरह से पढ़े। और वचन कहता है विश्वास जो है सुनने से आता है,
और सुनना जो है मसीह के वचन से है। जब आपके जो अगुए हैं आपको सिखाते हैं तो उनकी धीरज से सुननी है, धीरज से सुनना, उनको भागना नहीं है। जो बच्चा भाग जाता है, मैं बहुत देखे, मैंने यार आता था मुझे आते हुए तकरीबन, अब मुझे आते हुए पासा मैं कब से आ रहा हूँ मीटिंग में, वैसे मिले हुए हमें हो गए 28 साल हो गए हैं, पर आपकी सेवा शुरू हुई तब से आ रहा हूँ मैं। इसलिए आप जो ताकना इस मसीह ताकने की ओर, आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ेगा ना जो देखने वाला, वो इनके हाथ में है, मेरे हाथ में है। मैं तो आप खराट पंजाबी आदमी भाई, बख्शता नहीं किसी को चर्च में, अपने यूथ कांपता है मेरे हाथ से। आज मैं वहां नहीं हूं ना तो यूथ बड़ा आसान, अंकल थैले वाला अंकल नहीं है, आराम से करेंगे आज। मैंने कहा एक दिन यूथ को बोला, जब मैं मर गया ना तो याद करो कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मैंने कहा उनको, इसलिए सीख लो मुझसे, आज सीखते हैं, इसलिए सीखते रहे आप। हमें ये हमारे मसीही दौड़ है बच्चों, मसीही दौड़ है। कब तक दौड़ना है? जब तक आप नहीं पहुंचते प्रभु यीशु मसीह के पास, या वो नहीं आ जाता। दिन बहुत नजदीक है, याद रखें, प्रभु यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है। इसलिए जब कभी आपके अगुए की आवाज आप पर सख्त हो, जब कभी आपको वचन सख्त लगे, जब कभी आपको लगे कि वचन में दिल को चीर रहा है, तो याद रखें प्रभु यीशु का आना नजदीक है। और आपका अगुआ आपको सिखा रहा है कि इस बात को लें और तैयारी करें अपनी, क्योंकि दौड़ पूरी होने वाली है। हालेलुया। हमारी मसीह दौड़ जो है वो शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होने वाली है। अब याद रखें, आपको याद होगा 14वें अध्याय के 32 समाचार में जब नैया के ऊपर जा रहे थे यीशु मसीह चेले, खुद कहा यीशु ने उनको, जाओ तुम इसके पार जाओ, मैं आता हूं। और शिष्य झील में उतर गए अपने नाव को लेकर के। जब गए तो जब बीच में पहुंचे तो बड़ा तूफान आ गया। और जब देखा यीशु मसीह ने वहां दूर से कि तूफान में गिर गए चेले मेरे, प्रभु वहां आए। याद रखें, जब कभी तूफान में होते हैं आप तो घबराएं नहीं, तूफान में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी को कहा, परमेश्वर ने कहा कि देख बात सुन, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, देख तू चल रहा है, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं, और ये देखो निशान पड़ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल यार, 4 निशान आ रहे हैं आगे मेरे पीछे, उनके बड़ा खुश था वो। बीच में कहीं चल के क्या हो गया, 2 निशान रह गए। बंदा वो परेशान हो गया, कहने लगा क्या प्रभु जी, आप तो 2 निशान रह गए अब तो। तब क्या कहा परमेश्वर ने, हे मेरे बच्चे, जब तू चल रहा था ना, जब तू परेशानी में था, तो मैंने तुझे उठा लिया, उठा के मैं चला, वो निशान तेरे नहीं मेरे हैं। तो याद रखें, जब कभी आपके जीवन में तूफान आते हैं, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, दुख आते हैं, तो प्रभु आपको संभालते हैं। यहां भी क्या हुआ, जब वो बैठे थे, नाव के अंदर बैठे थे, तो तूफान आ गया, तो प्रभु चलते हुए आ रहे हैं। डर गए वो, भूत आ गया, भूत आ गया। तो कहा डरो नहीं, मैं हूं। बाइबल में ऐसा स्कॉलर कहते हैं कि 365 बार कहा लगभग कि डरो मत। इसका मतलब हर दिन के लिए आपके लिए उम्मीद है कि डरो मत, डरो मत। तो जब कहा डरो मत मैं हूं, तो हमारे फूफा जी पतरस, फूफा का तौर पर बड़ा ऐसा एकदम बोलते थे। जब प्रभु बात करते ना, अपने अपने फुफड़ों दे फुफड़ करता, अपने बड़े पंखे लंबे फूफा की तरफ था भाई ये। तो उन्होंने कहा हे प्रभु मैं आ जाऊं, आप हैं तो आ जाओ, बोले आ जाओ आ जाओ। तो कहा उसने, उसकी आवाज को सुन के चलता रहा पानी के ऊपर। जब तक वो देखता रहा, पानी के ऊपर चलता रहा, अचानक उसने देखकर लहरें उठ रही हैं, हवा की आवाज को सुना। बोला हवा की आवाज कौन सुनता है? लहरों को देखकर डगमगा गया, और डगमगाया तो डूबने लगा। एक कहावत है रेलवे की, अब कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये फार्मूला है ये। तो जैसी सावधानी हटी उसकी पतरस की, तो बेचारा वो डूबने लग गया। हाथ पकड़ा और बाहर निकाला। इसलिए आपने पतरस ऐसी बातों में नहीं बनना, उसको ताकते रहना है। फिर क्या लिखा है, पर उसका कहता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और मेरे लिए बहुत बड़ा मुकुट तैयार है। दुनिया में आप चंगे हो या ना हो, दुनिया में आपकी बीमारी ठीक हो या ना हो, दुनिया में आपकी कंगाली दूर हो या ना हो,
पैसे की तंगी दूर हो या ना हो, आपका घर बने या ना बने, एक बात को याद रखें, आपके लिए स्वर्ग में आपकी जो दौड़ है, दौड़ने वाली दौड़ में दौड़ते रहेंगे धीरज के साथ। आपके लिए इन सब बातों से बढ़कर एक मुकुट रखा हुआ है जो मुरझाने का नहीं है। आप कितने परेशान हो, इस बात के दुखी मत होइएगा आप, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपके साथ है। उनकी मीठी धीमी आवाज आपके दिल को शांति देती है। आवाज को सुनिए, वचन को पढ़िए। जिनको वचन पढ़ना नहीं आता ना पंजाबी में, मैं एक बताता हूं आपको फार्मूला। एक आपके ऑनलाइन में एक है वर्ड प्रोजेक्ट लिखा, वहां पे एक बाइबल पढ़ी हुई है पंजाबी में, न्यू टेस्टमेंट पूरा, और उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी हुई है, उत्पत्ति से लेकर के रूत पुस्तक तक, वो मैंने रिकॉर्ड की हुई है सारी, वो पढ़ना कभी आप। हुआ यूं कि मेरे पादी साहब बीमार थे, उनकी आवाज बीमार थे। उससे पहले इनको राब्ता कायम किया मुझसे इस कंपनी ने कि हम चाहते हैं कि बाइबल रिकॉर्ड करनी है, आप कितना उसका बजट लोगे। मैंने कहा जी तकरीबन 6 लाख खर्चा आएगा उसका रिकॉर्डिंग करने का। वो कहते हैं हम तो इतनी पैसा इतना, तो मैं जी वो तो देखो उसमें लिखना है, उसमें रिकॉर्ड करना है, वोकल आएगी तो 6 लाख तो आएगा खर्चा आपका। कहते नहीं हम दे नहीं सकते थे, हम तो फ्री काम करवाते हैं। मैं तो फ्री काम नहीं करता भाई। मैंने कहा ना कि परमेश्वर मुट्ठी जानता है कैसे खोलनी है। 2014 ये बात 2010, 11, 12, 13 तक होती रही। फिर उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया, पूछने मुझसे, यार ये तो बंदा मानते नहीं है। 14 में मेरे पास बीमार पड़ गए, 15, 16, 17 में उनकी आवाज चली गई। एक बीमारी होती है ALS बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, हमारी जो कोशिकाएं बनती हैं डेड होती रहती हैं, बड़ी बुरी मौत होती है उससे। डेड होती नहीं बनती नहीं है, वो डेड होती रहती है। तो वो आवाज चलेगी उनकी, एकदम स्टक के मेरे माइंड में। मैं कहा आज यदि इनकी आवाज को सुनना चाहें तो लोग सुनेंगे नहीं। मैंने उनको मेल किया, मैं सर मैं आपका रिकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री करूंगा। मैं स्टूडियो में गया, मशीनें ली अपनी, पूरा नया नियम किया, अब तक किया। उन्होंने मुझे सिर्फ $112 दिए हैं, 6 लाख की बजाय $112 दिए हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं ना भी रहा, मैं आज मर जाता हूं ना तो वो आवाज हमेशा रहेगी जब तक प्रभु नहीं आएंगे। इसलिए आप ऐसा, जब तक जिंदा हैं आप ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी जब प्रभु ना आए वो काम जिंदा रहे आपका। इसलिए जबकि मौका मिले आपको लिखना, आपके फोन में लिखना, बाइबल प्रोजेक्ट लिखना, आ जाएगा इसके अंदर, पंजाबी में सुनना आप। इसलिए क्या है, अपने आप को दौड़ में दौड़ें, ताकते रहें, क्योंकि आप बेशकीमती हैं प्रभु की नजरों में। प्रभु कहता है तू मेरी नजरों में अनमोल है। प्रभु कहता है आप ऐसे वैसे नहीं है। जो प्रभु के लोग हैं ना, जो आप जुगड़ बुगड़ लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप लिखा है जो प्रभु विश्वास करते हैं, जब लोग लिखा है उसमें 11:32 में लिखा है डैनियल में, जो लोग विश्वास करते हैं वो जो है कमर बांध कर बड़े बड़े काम करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास काम करने वाले कमर बांध कर हिम्मत के साथ बड़े बड़े काम करते हैं। तो आप वो बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। डरना नहीं है, प्रभु आपके साथ है। आपकी दौड़ पूरी करना है, वो दौड़ पूरी करके धीरे से दौड़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है स्वर्ग में। और वहां जाके ना भूख होगी, ना तंगी होगी, ना मुसीबत होगी। फिर आप हमेशा हमेशा के लिए आराम के साथ रहेंगे। फिर आपको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी माइक्रोफोन लगाने की, वहां सीधे प्रभु के सामने स्तुति करेंगे उसकी। फिर हमारी छोटी बड़ी बूंदी को आराम से स्तुति करेंगे। यहाँ तो राग ढूंढते रहते हैं, सुर ढूंढते रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की। बहुत अच्छा गाती है तू, आई नेवर थॉट। आज सुना मैंने आपको, सॉलिड हो गया, थैंक यू। ये मेरे बच्चे हैं, इनको देखा मैंने। तो आपकी दौड़ है, इनकी दौड़ है, दौड़ पूरी कीजिए, ताकत हर उलझाने वाली बात को दूर करें, पाप को दूर करें, रुकावट को दूर करें। आप जानते हैं क्या बातें हो सकती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ताकते रहें और अपने सेवक के साथ लगे रहें। याद रखें,
चुंबक के साथ जब लोहा चिपकता है ना, तो चुंबक के गुण लोहे में आते हैं। जितना आप चिपकेंगे वचन के साथ अपने सेवक के द्वारा, आगुए के द्वारा, उतना ज्ञान आपके अंदर आता जाएगा। आप मत सोचिए कि बहुत ज्ञानवान है हमारे पास्टर जी, आप भी उतने हो जाएंगे। इनके साथ रहिए, आके इनके साथ रहिए, इनके साथ रहिए, इनके साथ बैठिए, इनकी बातें सुनिए, वो सारा ज्ञान जो है आपके अंदर आ जाएगा। या पुराने नियम में क्या था, जब मूसा ने प्रार्थना की अपने भविष्यवक्ताओं के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा से आत्मा निकाल करके उन लोगों में डाल दी, वो वैसे करने लगे। याद रखें, जैसे हमारे प्रभु के सेवक भाईंद्र सेवा करते हैं, आप सेवा करना चाहेंगे ना, तो प्रभु इनकी आत्मा को निकाल के आप में फूंक देगा, इससे बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए आप अपने आप को छोटा ना आंकें, आप बहुत बड़े हैं। बोलिए, मैं किसी से कम नहीं। बोलो, मैं किसी से कम नहीं। मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करूंगा। मैं अपने अपने अगुए के साथ चिपटा रहूंगा और आशीष पाता रहूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ करते प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चों के साथ दो बातें कहने का मौका मिला है, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इन पर आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु। खासकर दुआ करते हैं पास्टर जिंदर जॉन के लिए प्यारे परमेश्वर, अपने दास को आप बहुत हिम्मत दे प्रभु जी, बोलने की ताकत दे परमेश्वर, इनके अंदर से सारा ज्ञान निकाल के प्रभु जी, जितने इनके लोग हैं सब पे उंडेल दे। हालेलुया। इनके अंदर जो हिम्मत है, जो जोश है, उस जोश को लेकर के जितने भाई बहन सेवा करना चाहते हैं, जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, उन सब के जीवन में उंडेल दे प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री में जितने वॉलेंटियर्स हैं प्यारे परमेश्वर, जितने वॉलेंटियर हैं, उन सब पर आपकी कृपा हो प्रभु जी। जो भी यहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो कितनी भी सेवा है, चाहे वो म्यूजिक की सेवा है, मीडिया की सेवा है, चाहे प्रभु जी वो लैट्रिन बाथरूम धोने की सेवा है प्रभु जी, उन सबको बरकत दे। हालेलुया। आप कहते हैं कि जो जो मेरे पास आएगा मैं उन्हें किसी तरीके से निकालूंगा प्रभु जी। आपने सब लोगों को जो है सिर बनाया है, ऊंचा किया है, चाहे वो आपकी सेवा में कहीं भी हो, कहीं भी स्थिति में खड़ा हो, लेकिन आपके सामने वो एक महान योद्धा है प्रभु जी। इसलिए हम हमारे तमाम विश्वासियों को, जितने भी मेरी बच्चियां हैं जो यहाँ वॉलेंटियर हैं, जितने मेरे बच्चे हैं वॉलेंटियर हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनके जीवन में आपके बड़े बड़े काम हों, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के बड़े काम होने पर हालेलुया, और वो आपकी सेवा करते रहें और अंत में सुने, शाबाश मेरे नौकर, तूने अच्छा काम किया है। तो मेरे जितने प्रभु के सेवक दास कार्य करते हैं, अपने जीवन के अंत में आपसे यही सुने, शाबाश मेरे विश्वास योग्य नौकर। सबको बरकत दें, सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामने खड़ा है, ये दिखने में कमजोर सा है, ये आपको मालूम है, बताऊं आपको मैं, एक ना मच्छर सा पतला सा सिपाही होता है, हाथ करता है ऐसे, कितने रुक जाते हैं ना, वो रुक जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक रुक जाते हैं हाथ करने से। ये वैसी है क्योंकि उनके पास अधिकार होता है, उनके पास, इनके पास अधिकार है आपके लिए दुआ करने का। इनके लिए दुआ करते रहे हमेशा, इनको भी जरूरत पड़ती है आपकी दुआओं की। परेशान मत करिए, मेरा सिर दर्द और दुआ करें पास साहब, छोटी मोटी बात के लिए तंग मत करें इनको, आप दुआ करें इनके लिए। ये बहुत बढ़िया सेवक है ये ये मत देखिए कि पतले से हैं, लेकिन अंदर बड़ी तगड़ी शक्ति है इनके अंदर। ये है डायनामिक डायनामिक डायनामिक। ये बर्फी है, ये लड्डू है, ये वो बड़ी बूंदी छोटी बूंदी है, ये हलवाई है। कैमरा ऑन कर रहा है।